अब अपन डिराइव करेंगे गति के समीकरण इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कलन विधि से अपन गति के समीकरण ज्ञात करेंगे। तो कलन विधि मीन्स अपन अवकलन और समाकलन का उपयोग करेंगे इसमें। कैलकुलस मेथड मीन्स डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस अपन यूज करेंगे। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से। एक्सेलरेशन का वो इंस्टेंट एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला अपन लेंगे। देखो तात्क्षणिक त्वरण इंस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या था, एक्सेलरेशन होता है डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मीन्स वेग का समय के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तो अपन क्या मिलता है, त्वरण मिलता है। इसी को अपन dv इज इक्वल टू a dt लिख सकते हैं। dv इज इक्वल टू a dt। अब जो भी आपके पास इक्वेशन, जो भी समीकरण आई है आपके पास, आप क्या करोगे, इसका समाकलन करोगे, मीन्स इंटीग्रल करोगे। ठीक है, इंटीग्रेशन जो करोगे आप विद इन लिमिट करोगे। लिमिट में आपको इनिशियल और फाइनल, प्रारंभिक सीमा और अंतिम सीमा का उपयोग करना है आपको। तो देखो प्रारंभिक सीमा के लिए अपन क्या करते हैं, हमेशा ये dv है मीन्स वेग का समाकलन होगा, वेलोसिटी का समाकलन होगा, है ना। तो dv लिखा, लिमिट अपन लगाते हैं इनिशियल टू फाइनल। प्रारंभिक, हमेशा प्रारंभिक इनिशियल वेलोसिटी u से डिनोट की जाती है, फाइनल वेलोसिटी v, अंतिम वेग v से डिनोट किया जाता है। अब a कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, नियत वैल्यू जो है बाहर लिखी जाती है समाकलन से। dt का समाकलन होगा समय, टाइम की इनिशियल लिमिट अपन 0 लेते हैं, इनिशियल टाइम 0 और फाइनल एट टाइम t। जैसा अपन ने ग्राफ में भी बनाया था, 0 टाइम पे वेलोसिटी u थी और फाइनल t टाइम पे वेलोसिटी हो गई v। तो अपन इनिशियल से फाइनल की लिमिट इसमें पुट करते हैं। तो देखो क्या होता है, dv का इंटीग्रेशन, dv का समाकलन होता है v। जब भी आप समाकलन करो, इंटीग्रेशन करो, इसको लार्ज ब्रैकेट में लिखना होता है। लिमिट को ब्रैकेट के अपर एंड लोअर साइड, है ना। तो ब्रैकेट को आप राइट साइड अपर लिखोगे, लिमिट को राइट साइड अपर, अपर लिमिट राइट साइड लोअर, लोअर लिमिट, है ना। ये ऊपरी सीमा है और ये निम्न सीमा है, इज इक्वल टू a। अगेन dt का इंटीग्रेशन, dt का समाकलन t, फिर लिमिट रखोगे t 0, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0। अब इस लिमिट को अपन क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर पुट करते हैं। तो देखो, और हमेशा लिमिट जब पुट की जाती है ब्रैकेट में तो ऐसे बोला जाता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और लिमिट पुट की जाती है जो वैल्यू है ना उसकी जगह। तो v की जगह अपन पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट v, माइनस करेंगे लोअर लिमिट जो कि u है, इज इक्वल टू a। अगेन लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0। अब इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी v, ये माइनस u अपन राइट हैंड साइड में भेज रहे हैं, तो प्लस का u हो जाएगा एंड at 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0। तो ये आपके पास आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अपन ने मेथड कौन सा यूज किया, कैलकुलस, मींस इंटीग्रेशन कैलकुलस अपन ने इसमें यूज की है और डिफरेंशियल का फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, अब देखो अपन सेकंड इक्वेशन फाइंड करते हैं। सेकंड इक्वेशन काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उसके लिए आपको स्टार्ट कहां से करना है वो याद रखना है। तो स्टार्ट ये होगा वेलोसिटी के फॉर्मूला से, जो कि डिफरेंशियल फॉर्मूला लिखना है। वेलोसिटी होता है पोजीशन का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मींस x जो है यहाँ पर पोजीशन है, उसका अपन t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा वेग। अब इसी को वापस v dt लिख सकते हैं अपन, इज इक्वल टू bx। अब अपन क्या करेंगे, अगेन इसका समाकलन करेंगे। ठीक, अपन यहाँ पे v की वैल्यू पुट करेंगे। v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में देखो, v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at, dt इज इक्वल टू dx, ब्रैकेट ओपन करो, u dt प्लस at dt प्लस इज इक्वल टू dx। अब अपन करेंगे इसका इंटीग्रेशन, समाकलन करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट लिखते हैं, राइट को लेफ्ट लिख देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx विद लिमिट, सीमाओं के साथ अवकलन करना है, समाकलन करना है आपको। तो देखो प्रारंभिक सीमा x नॉट, अंतिम x, इनिशियल लिमिट x नॉट, फाइनल लिमिट x, ये पोजीशन की लिमिट है, इज इक्वल टू u
डी टी की लिमिट वापस टाइम की इनिशियल जीरो है और फाइनल टी है ना, टाइम जीरो टाइम इनिशियल लेते हैं अपन जनरली और फाइनल को टी ले लेते हैं प्लस ए। अब इंटीग्रेशन यहाँ होगा टी डी टी का, वापस टाइम की ही लिमिट जीरो टू टी। अब देखो अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो dx का इंटीग्रेशन होता है x, अगेन लार्ज ब्रैकेट में लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट x है, लोअर लिमिट x नॉट है, इज इक्वल टू u, अगेन dt का इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट t है, लोअर लिमिट 0 है, प्लस a, अगेन t dt का इंटीग्रेशन। अब t dt का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट पुट करेंगे t 0। ये इंटीग्रेशन फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, फॉर्मूला ये है जैसे इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू n, इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू n dt इज इक्वल टू t रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये इंटीग्रेशन फॉर्मूला यूज करेंगे अपन यहाँ पे। तो देखो t रेज टू n प्लस 1, यहाँ पे t की पावर 1 है, इसका इंटीग्रेशन n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 मीन्स t स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपॉन में 2। क्लियर? अब इस वैल्यूज को अपन लिमिट वैल्यूज को पुट करते हैं इनसाइड ब्रैकेट। तो अपर लिमिट x की जगह x प्लेस करेंगे माइनस लोअर लिमिट x नॉट इज इक्वल टू u, अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीन्स t माइनस 0 प्लस a अपॉन 2, कॉन्स्टेंट है 2 वैल्यू तो बाहर ले लो पहले। अब t, ये देखो आप स्क्वायर को एज इट इज रखोगे, t की जगह अपर लिमिट पुट करोगे तो t की जगह t ही है अपर लिमिट, तो t स्क्वायर, स्क्वायर को एज इट इज रखना है, माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसको बोलते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट। ut 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 1/2 इधर है a t स्क्वायर, ये आपके पास आ गई इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास आ गई। अब देखो आप थर्ड इक्वेशन के लिए अगेन आपको स्टार्ट करना है एक्सेलरेशन के डिफरेंशियल फार्मूला से। तो थर्ड इक्वेशन के लिए अगेन आप एक्सेलरेशन का डिफरेंशियल फार्मूला अप्लाई करो तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt, वेलोसिटी का डिफरेंशियल। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड करना है। तो अपन क्या करते हैं, इसको dx अपॉन dt लिखते हैं, मल्टीप्लाई dv अपॉन dx। तो देखो अपन ने क्या किया, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड किया और dv अपॉन dt को अपन ने एज इट इज लिखा, dv अपॉन dt को एज इट इज लिखा। तो देखो आप a इज इक्वल टू dx अपॉन dt, ये रहा वेलोसिटी होता है dv अपॉन dx, और dx को अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले लिया तो a dx इज इक्वल टू v dv। अब अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन का अगेन करेंगे इंटीग्रेशन विद इन लिमिट, सीमाओं के साथ, लिमिट के साथ इंटीग्रेशन करना है। तो a dx की लिमिट आप क्या अप्लाई करते हो, इनिशियल होती है x नॉट और फाइनल होती है x। v के लिए इनिशियल वेलोसिटी आप कंसीडर क्या करते हो, u, और फाइनल वेलोसिटी आप कंसीडर करते हो v। ओके, अब देखो dx का इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट पुट करो ब्रैकेट के अपर और लोअर, इज इक्वल टू v का इंटीग्रेशन, अगेन t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2 तो v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर अपॉन 2, फिर लिमिट पुट करो आप ब्रैकेट v u। अब देखो आप क्या करोगे, इसमें ब्रैकेट में लिमिट पुट करोगे तो a अपर लिमिट x माइनस लोअर लिमिट x नॉट, x की जगह अपर लिमिट फिर माइनस x नॉट लोअर लिमिट इज इक्वल टू 1/2 को आप जैसे यहाँ पे बाहर लिया था कांस्टेंट को बाहर ले लो, अगेन v स्क्वायर एज इट इज रहेगा, अपर लिमिट आपको यहाँ रखनी है तो v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट के लिए u स्क्वायर करोगे। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो a, देखो ये अपॉन में 2 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आएगा तो 2a एज इट इज x माइनस x नॉट, ये फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इसी को अपन
यू स्क्वायर को इधर लाएंगे तो थर्ड इक्वेशन बन जाएगी आपके पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये है आपकी 3 इक्वेशंस बाय कैलकुलस मेथड, तीनों समीकरण कलन विधि की सहायता से। थैंक यू।